पा मीनिंग 8 नंबर 8, स कैरेक्टर्स या वर्ड्स, चाइनीज कैरेक्टर्स या इसको वर्ड्स भी कह सकते हैं। पा स 8 कैरेक्टर्स। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी को 8 कैरेक्टर्स या फिर 4 पिलर्स ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, क्योंकि जो चाइनीज बर्थ चार्ट है वो इस फॉर्म में बनता है कि टोटल 4 कॉलम्स, जिनको 4 पिलर्स कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका बर्थ है। तो इसमें राइट मोस्ट पार्ट है ईयर पिलर, उसके बाद है मंथ पिलर, डे पिलर एंड आर पिलर। तो ये 4 खंबे हैं जो मिलाकर आपका डेस्टिनी, आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं। और ये 4 पिलर फर्दर डिवाइडेड हैं 2 रोज में, हेवनली स्टेम एंड अर्थली ब्रांचेस। हमने देखा था 5 पंचतत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जिनके 2 फॉर्म हैं। फायर अगर यांग में है तो फायर एलिमेंट ज्यादा है, और फायर अगर इन फॉर्म में है तो उसका जो एलिमेंट है वो कम है। सो अगर कोई किसी बर्थ चार्ट में आप देखते हैं कि फायर जो है वो यांग फॉर्म में है, तो उस पर्सन में, उस पर्सनैलिटी में जो फायर का एग्रेसिव फॉर्म है, जो हाई फॉर्म है, वो ज्यादा मिलेगा। और अगर फायर किसी बर्थ चार्ट में इन फॉर्म में है तो उसका जो फायर एलिमेंट है वो लो रहेगा, वो यांग फॉर्म में नहीं है, वो उसके लोअर फॉर्म में है। तो हर एलिमेंट के 5 एलिमेंट्स और उनके 2 फॉर्म्स, फायर यांग, फायर इन, वाटर यांग, वाटर इन, मेटल यांग, मेटल इन, अर्थ यांग, अर्थ इन, वुड यांग एंड वुड इन। ये 10 एलिमेंट्स है जो हमें हेवनली स्टेम्स में प्लॉट करने हैं। सो इन 10 एलिमेंट्स में कोई भी 4 एलिमेंट्स ऊपर के रोज में आ सकते हैं, और नीचे की जो रोज हैं वो हैं अर्थली ब्रांचेस। अर्थली ब्रांचेस में 12 एनिमल्स हैं जो 12 ईयर साइकिल में भी जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है 12 एनिमल्स से। सो ये दोनों मिलाकर कॉम्बिनेशन में आपका एक कंप्लीट बर्थ चार्ट बनाते हैं। हेवनली स्टेम्स, अर्थली ब्रांचेस, ये दोनों किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, इससे पता लगता है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी या उसकी डेस्टिनी और उसकी लाइफ में जो साइकिल्स हैं, जो टाइम की साइकिल्स हैं, वो किस तरह से चलेंगी। तो टोटल 22 एलिमेंट, 10 एलिमेंट हेवनली स्टेम्स में, 5 एलिमेंट्स और उनके 2 फॉर्म, और सबके सेपरेट चाइनीज कैरेक्टर। हर किसी के सेपरेट चाइनीज कैरेक्टर है। सो अगर फायर इन फॉर्म में है तो उसका एक चाइनीज कैरेक्टर सेपरेट है, और फायर अगर यांग फॉर्म में है उसके लिए एक चाइनीज कैरेक्टर सेपरेट है। टोटल 10 कैरेक्टर्स जो ऊपर की रो में आ सकते हैं, और 12 कैरेक्टर्स जो नीचे की रो में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर की रो में हो सकता है इन फायर, और नीचे की रो में हो सकता है कोई एनिमल जो 12 एनिमल्स में से जिस ईयर में उसका बर्थ फॉल करता है किसी पर्सन का, वो नीचे की रोज में आ सकता है। अब ये दोनों किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं इन 4 पिलर्स में, ये हमारी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है। और इनका जो साइकिल्स हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन हेवनली स्टेम्स का और अर्थली ब्रांचेस का किस तरह से प्ले आउट करता है, किस तरह से एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है इन दोनों के इंटरेक्शन से। व्हेनेवर वी रीड चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, जब भी हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो हमें इन एंड यांग के सिंबोलिज्म को हमेशा ध्यान रखना है। और ये 5 एलिमेंट्स और उनके 2 फॉर्म्स, इनको भी पिक्टोरियल फॉर्म में हमें याद रखना है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में सिमिलर टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी प्लॉट करना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एस्ट्रोलॉजर्स बहुत टाइम स्पेंड करते थे चार्ट प्लॉटिंग में। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा था, सिमिलरली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी, कि चार्ट प्लॉटिंग में पहले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आजकल कंप्यूटर्स की वजह से चार्ट प्लॉटिंग बहुत ईजी है। इट इज़ गुड इफ़ यू नो चार्ट प्लॉटिंग इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, इन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एज वेल। अगर आपको चार्ट पे प्लॉट करना आता है कि ये एलिमेंट्स कैसे बने हैं, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इनकी जो इंटरेक्शन है, वो किस तरह के रिजल्ट्स किसी को दे सकती है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी चार्ट प्लॉटिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स आपको बहुत एक्यूरेटली आपके प्लैनेट्स की पोजीशन दे सकते हैं।
सिमिलरली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी चार्ट प्लॉटिंग आना ज़रूरी नहीं है। चार्ट प्लॉट आप फाइंड कर सकते हैं किसी वेबसाइट से। उनके जो इंटरेक्शन है वो किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं, इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर एलिमेंट्स जो ऊपर की रोज में आ सकते हैं जिन्हें हेवनली स्टेम्स कहते हैं, और 4 एलिमेंट जो नीचे की फॉर्म में आ सकते हैं, जो नीचे के रोज में आते हैं वो हैं फर्दर 4 कैरेक्टर्स। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स जिनका इंटरेक्शन एक चाइनीज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाता है।